आज का सवाल बड़ा ही सिंपल है, क्या फ्यूचर में यूएस डॉलर की वैल्यू तेजी से गिर सकती है? क्या ट्रंप की सभी देशों पर टैरिफ लगाने वाली चाल उन्हीं पर भारी पड़ सकती है? और अगर कल को ब्रिक्स कंट्रीज जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक नई करेंसी और एक नया आईएमएफ जैसा बैंक लॉन्च कर देता है, तो क्या दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम पलट जाएगा? आखिर कैसे? आज इसी फैसिनेटिंग सिनेरियो को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। फिलहाल ग्लोबल ट्रेड का किंग है यूएस डॉलर। ऑयल लेना हो, लोन्स लेने हो, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स सेटल करने हो, सब कुछ डॉलर में होता है। लेकिन ब्रिक्स एक जॉइंट करेंसी लॉन्च कर सकता है, मान लीजिए एक ब्रिक कॉइन, तो दुनिया को $1 का अल्टरनेटिव मिल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा उन कंट्रीज को होगा जो यूएस सैंक्शंस के नीचे हैं, जैसे रशिया और ईरान, क्योंकि डॉलर सिस्टम हेविली कंट्रोल होता है वॉशिंगटन से। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जब डेवलपिंग नेशंस को लोन देते हैं तो टफ कंडीशंस लगाते हैं, सब्सिडी हटाओ, प्राइवेटाइजेशंस करो, रिस्ट्रेंट्स फॉलो करो। लेकिन अगर ब्रिक्स का एक अपना मॉनेटरी फंड बनता है तो डेवलपिंग कंट्रीज को एक फेयर और फ्रेंडली ऑप्शन मिल सकता है, कम पॉलिटिकल प्रेशर, ज़्यादा फ्लेक्सिबल टर्म्स के साथ। इसका सबसे बड़ा असर होगा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की डेवलपिंग नेशंस पर। डॉलर की फ्लक्चुएशंस का इतना डर नहीं रहेगा, लोन्स ब्रिक करेंसी पे मिलेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी स्टेबल रहेंगे। बेसिकली एक पावर शिफ्ट हो सकती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। बट पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं है। इंडिया चाइना की राइवलरी, रशिया की वीक इकोनॉमिक सैंक्शंस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और एक कॉमन करेंसी के लिए एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वो ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। ब्राजील के सेंट्रल बैंक ने तो क्लियर बोला, ब्रिक्स के पास अभी ऐसे एसेट्स ही नहीं हैं जो डॉलर को चैलेंज कर सकते हैं। डॉलर अभी भी ग्लोबल रिजर्व का 59 to 60% कंट्रोल करता है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट प्लान अभी तक $32 बिलियन के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर चुका है, जो कि शुरू हुआ था $50 बिलियन के कैपिटल से। अगर इसे हम आईएमएफ से कंपेयर करें तो आईएमएफ के पास $1.3 ट्रिलियन है। ब्रिक्स का कंटेनमेंट रिजर्व अरेंजमेंट सीआरए है $100 बिलियन का। सेंट्रल बैंक ने पिछले साल रिकॉर्ड 1000 टन गोल्ड खरीदा, क्योंकि ट्रस्ट ट्रेजरी बॉन्ड्स अब गोल्ड पर शिफ्ट हो रहे हैं। 2025 में डॉलर की वैल्यू ऑलरेडी 10% गिर चुकी है और गोल्ड $3600 क्रॉस कर चुका है। इस पर ट्रंप ने क्लियर बोला, अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाता है या यूएस डॉलर को बाईपास करता है तो वो इस देश पर 100% टैरिफ लगाने के लिए रेडी हैं। मतलब वॉशिंगटन फाइट बैक करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। वहीं पर अगर ब्रिक्स एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो आम इंसान के लिए चेंजेस दिखने लगेंगे, जैसे कि ऑयल इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, लोन्स ईजी हो जाएगा और ट्रैवल के टाइम एक नई ब्रिक्स करेंसी का यूज हो सकता है। बेसिकली एक नया फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तो सीधी बात यह है, ब्रिक्स करेंसी और आईएमएफ स्टाइल बैंक थियोरेटिकली डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में पॉलिटिकल विल, ट्रस्ट और कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सवाल यह है, क्या ब्रिक्स सच में डॉलर का गेम खत्म कर पाएगा या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन बनकर रह जाएगा?